सबसे बड़े उपद्रवी तो योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। यह अखिलेश यादव का दावा है सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर। वैसे यूपी के चुनाव में अभी पूरा 1 साल बाकी है, लेकिन इस 1 साल के दौरान चुनावी माहौल को या फिर बयानों को आप उस लेवल पे देखेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मतलब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब दिन ब दिन इस तरीके से हो रहा है जिससे मालूम हो रहा है कि बंगाल का चुनाव शायद बाद में होगा, यूपी पहले हो जाएगा। जाहिर सी बात है, यूपी जैसे बड़े प्रदेश के लिए वक्त भी चाहिए और इसीलिए राजनेता एक दूसरे पर खुलकर छीटाकशी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जब विधानसभा सत्र के दौरान अखिलेश यादव को लेकर, उनकी सरकार को लेकर या दंगे को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए, उसके बाद जवाब देना तो बनता था अखिलेश यादव का। और ये सबको मालूम है कि अखिलेश यादव इस मसले पर चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से उन तमाम घटनाओं का जिक्र किया जिसका आरोप योगी आदित्यनाथ पर यानी यूपी के सीएम पर लगते रहा है। और उसमें सबसे बड़े मामले जो रहे हैं, चाहे वो दंगा से जुड़े हुए मामले हो या एफआईआर, कई सारे ऐसे मामले जो सीएम योगी आदित्यनाथ पे थे केसेस के तौर पर, जिसको लेकर विपक्षी खेमा यानी अखिलेश यादव हर बार ये सवाल उठाते रहे हैं कि उन्होंने तो अपने ऊपर से सारे केसेस मुख्यमंत्री बनते ही हटवा लिए हैं। अब उन सारे केसेस का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उनका नाम तो इन्हीं सारी चीजों में आता था, दंगा भड़काने में आता था, अशांति फैलाने में आता था, और सबसे बड़े उपद्रवी तो वही रहे हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लेकर यह दावा किया था कि पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ वहां पे दंगे होते थे, अशांत माहौल रहता था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, मतलब योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की सरकार आई है, तब से वहां पे माहौल शांत है। और इसका पलटवार अखिलेश यादव ने किया। अब इन दोनों ही बयानों से अब आने वाले दिनों की यानी चुनावी माहौल की कल्पना कर सकते हैं कि चुनावी माहौल में यह बयानबाजी का स्तर किस हद तक जाना है। वैसे पूरा समीकरण अगर मैं उठाकर देखूं, माहौल तो बहुत बदला है यूपी को लेकर भी। और वैसे भी अगर आप जब 2 कार्यकाल 3 कार्यकाल आपका गुजर जाता है किसी भी पार्टी के तौर पर, तो एंटी इनकम्बेंसी होती ही है। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश को संभालना, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, सबके लिए बड़ी चुनौती रही है। और ऐसे में अब इन बयानों के जरिए एक दूसरे पर हमला करना यह दर्शाता है कि पब्लिक का भरोसा जीतने के लिए ये छीटाकशी दोनों ही तरफ से ये बयानबाजी जारी है, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं है और ना ही अखिलेश यादव पीछे हैं। तो आने वाले वक्त में आप और भी अग्रेसिव स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें चाहे दंगे को लेकर, मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर, हिंदुओं के नाम पर नफरत फैलाने को लेकर, ये सारे बयान आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यूपी को लेकर योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट या अखिलेश यादव की स्टेटमेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई जो अखिलेश यादव ने दावा किया है और जो बयानबाजी की है उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर कि वो उपद्रवी खुद थे, क्या आप भी इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं, या ये सभी चुनावी जुमलेबाजी है, या सिर्फ आरोप लगाने भर के लिए ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? या योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, क्या उसमें सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप यूट्यूब पे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे इस वक्त हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।